हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अभी हम खबर लेकर आए हैं बांग्लादेश की तरफ से। प्याज के दाम जो गिर रहे हैं, इसमें कुछ मतलब आप समझिए कुछ गलतियां जो सरकार द्वारा भी की गई थी। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ भी कुछ उथल-पुथल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भी प्याज के दाम हमें थोड़े गिरते हुए लग रहे हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ एक नोटिस टाइप मुझे जानकारी मिली है अगले साल के लिए, तो वो भी आपके साथ साझा करूँगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज शनिवार जब हमने मंडियों में प्याज के दाम देखे, हमें 2 दिन में कुछ प्याज के दाम स्थिर टाइप दिखने को मिले। लेकिन प्याज के दाम इतने घटे क्यों एकदम से? तो उसके बारे में एक मैं आपके साथ डाटा शेयर करूँ तो समझिए आप कि जो आईपी जारी हुए थे, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि जो 50 आईपी के बाद 200 आईपी जारी करने की घोषणा हुई थी, लेकिन 200 आईपी जारी हो रहे हैं, लेकिन उतनी गाड़ियाँ बांग्लादेश के अंदर नहीं जा रही है। तो इसका एक मुख्य कारण निकल कर आया है, जो बांग्लादेशी किसान हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जो देश के बड़े शहरों के अंदर देखने को मिला। उसके अलावा कुछ भारत विरोधी ताकतों ने, जैसे अभी उनके यहाँ एक छात्र नेता है शायद कोई मतलब इसकी कोई किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, उसके कारण भी विरोध किया। मगर वो विरोध भारत विरोधी मतलब एक विरोध टाइप निकल गया और वहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात हो गए, जिसके हिसाब से भी लगभग शायद कुछ समय के लिए ही, अभी कंफर्म नहीं है, बॉर्डरें बंद कर दी गई थी। और हमारी तरफ से भी एक सख्ती टाइप मतलब बॉर्डरों पर सेना को एक अलर्ट टाइप, आपको जो भी बताऊं मैं कि अलर्ट कर दिया गया था कि भैया हाँ कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से भी हमें भावों में ये अभी कमी देखने को मिली। इस दिन 2 दिनों में स्थिरता देखने को मिली, लेकिन जो निरंतर भाव कम हो रहे थे, उनका कारण कुछ ये भी हो सकता है। अब इसके अलावा जो आईपी जारी हो रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं, और जो वहाँ पर विरोध हो रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो अभी पुराने प्याज की स्थिति है, तो पुराने प्याज की स्थिति मौसम की गड़बड़ी से भी हुई है। गड़बड़ी तो क्या मतलब आप समझिए, ठंड का सीज़न है, ठंड बढ़नी ही है। ठंड जो बढ़ी है उससे माल खराब हो रहे हैं, उग रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो पुराने प्याज़ों में हमें एक समझिए कि कमी का कारण तो स्पेशल मौसम की मार ही लग रही है। दूसरा, जो पुराने प्याज दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादातर पुराना प्याज दिल्ली में ही बिक रहा है। ज़्यादातर पुराना प्याज दिल्ली में ही जा रहा है। दिल्ली के व्यापारियों ने एक नोटिस भी जारी किया है। क्यों? क्योंकि जो पुराना प्याज में जो गोल्टी टाइप माल होता है, उसमें बहुत सारा प्याज जैसे लोड होता है और 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर जैसे भी वहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ 1-2 दिन में बिकता है। तो वो उगने लग गया है, किसी से पानी रिसने लग गया है, कहीं से बदबू आ रही है। तो वहाँ के व्यापारियों ने एक सलाह दी है कि जो भी अपना पुराना माल है, वो आप समझिए कि आसपास की मंडियों में और अपने क्षेत्रों में ही बेचें। पुराने प्याज की स्थिति तो इसी वजह से मतलब एक वो है। इसके अलावा जो बांग्लादेश के किसानों ने जो भी आप समझिए विरोध किया, तो उसका एक मुख्य कारण है कि जो वहाँ का प्याज है, मतलब बांग्लादेशी किसानों का प्याज है, वो 40% से 70% के बीच बिक रहा है। इसके अलावा जो भारतीय प्याज है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी है और मांग भी अच्छी होती है, इसकी वजह से भी शायद वो 90% से 130% के बीच में बिक रहा है। तो वहाँ के किसानों में मतलब एक इतना जो आप समझिए कि जो इतना डिफरेंस है, इसको देखकर एक आक्रोश देखने को मिला है सरकार के खिलाफ। अब उसकी वजह से भी शायद आप समझिए कि बांग्लादेशी सरकार ही ऐसा कर रही है या व्यापारी कर रहे हैं कि गाड़ियाँ कम बुलवा रहे हैं। अपनी तरफ से गाड़ियाँ जो इकट्ठी इतनी खरीद के गई थी, वो कोई भी गाड़ियाँ हो बांग्लादेश के बॉर्डर के पार इतनी नहीं गई। रोज़ 200 आईपी जारी हुए, लेकिन कभी 100, कभी 150, कभी 70, कभी 60, कभी 80 ऐसी ही गाड़ियाँ गई। इसके अलावा जो 575 गाड़ियाँ उन्होंने खरीदने का एकदम से मतलब नोटिस जारी किया था, वो भी उन्होंने पूरी अंदर नहीं ली। और वो सारी गाड़ियाँ जो व्यापारी जिन्होंने खरीदा है, उन्होंने या तो आप समझिए बराबर के दाम में या कम मुनाफे में बॉर्डर के जो हमारे क्षेत्र है उसमें ही उनको बेचनी पड़ी। तो ये आप समझिए कि अभी किसानों के लिए एक सलाह है कि आप अपने हिसाब से अपने माल की सेफ्टी भी कीजिए और उसको उस हिसाब से बेचिए। जो पुराना प्याज है वो अपने क्षेत्रों में ही बेचिए, क्योंकि लगभग अभी हमने शाहजहाँपुर मंडी में देखा बहुत सारे प्याजों जो गोल्टी टाइप या जो उगे गए थे, उसको किसान मतलब व्यापारियों ने खरीदने से ही मना कर दिया और किसान अपना माल वहीं लेके पड़ा रहा। इसके अलावा
प्याज कट्टों में वापस से बिकने लग गया है और उसमें भी आप समझिए कि एक हिसाब से उन्हें भी कोई खरीद नहीं रहा है, क्योंकि वो माल खराब हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेशी सरकार की, तो बांग्लादेशी सरकार ने अगले साल के लिए तैयारी पहले से कर रखी है, क्योंकि वो शायद अब इस मूड में नहीं है कि अब भारत से वापस से प्याज खरीदें। तो उन्होंने 25-26 में बांग्लादेशी सरकार ने किसानों को बहुत प्रोत्साहित किया था। 25-26 में बांग्लादेश में प्याज की ज़्यादा से ज़्यादा बुआई कराने की कोशिश की है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बुआई हुई भी है। और जो अन्य देश हैं उनसे वो व्यापारी समझौते कर रहे हैं और रिश्ते सुधार रहे हैं। ज़्यादातर मैं कहूँ तो चाइना और पाकिस्तान से, ताकि उनकी कोशिश है कि जो एक आप समझिए कि भारत से कम प्याज खरीदा जाए। वहाँ की जनता और जो भारत विरोधी सरकारें हैं, उनका एक सोचना है कि भारत से कम जो भी व्यापारिक समझौते हैं वो कम से कम किए जाएँ। इसलिए और एक मतलब भारत का जो वर्चस्व है इन क्षेत्रों में, उसको कम से कम किया जाए। तो उस हिसाब से आप समझिए कि अभी किसान की स्थिति खराब है, लेकिन हमारे तरफ के जो व्यापारी हैं उनका एक ये भी कहना है कि अगले साल के लिए भी किसान अपना बंदोबस्त करे और कम से कम प्याज लगाए। मैं पूरा नहीं कह सकता, लेकिन जो स्थिति अभी देखकर बन रही है उस हिसाब से एक सलाह के तौर पर ये है कि किसान थोड़ा कम प्याज लगाए। जिस मात्रा में इस साल प्याज लगाया था उससे बढ़ोतरी ना करें और अपने हिसाब से प्याज लगाए, क्योंकि अभी हम कह नहीं सकते अगला साल और इससे भी ज़्यादा खराब हो सकता है। क्योंकि जैसे अभी कन्फर्म सूचना नहीं, लेकिन सूचना ऐसी आई है कि बांग्लादेश 15 फरवरी के बाद माल जो खरीद रहा है वो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब एक अपना जो निर्यात है वो करेगा। समझिए कि वो भारत का जो निर्यात हो रहा है प्याज, उसको लगभग ना के बराबर 10 से 15 या 30 से 40% से भी कम आयात करेगा। और हो सकता है वो 10 महीनों के लिए, जब तक वहाँ पर वापस से ऐसी तंगी ना आए तब तक हो सकता है बॉर्डर बंद भी कर सकता है। क्योंकि चुनाव के बाद हम कह नहीं सकते कैसी कौन सी सरकार बनेगी। अगर भारत विरोधी सरकार बनती है तो लगभग ऐसा ही होना है, और अगर भारत विरोधी सरकार नहीं बनती है तो मतलब रिश्ते सुधर भी सकते हैं, लेकिन रिश्ते सुधरने की एक स्थिति हमें कम लग रही है। तो किसान अपने हिसाब से प्याज की बुआई करें और हो सके तो इस साल से बढ़ोतरी तो कम से कम ना करें। ये एक सलाह के तौर पर है। ये खबर अभी कंफर्म होगी तो हम आपको वापस से सूचित कर देंगे, लेकिन बुआई हो रही है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते या कह नहीं सकते। किसान अपने जोखिम पर ही इस साल बुआई करें। हमारी तरफ के दिल्ली के व्यापारी है या आप समझे पश्चिम बंगाल के व्यापारियों से बात हुई थी, तो उन्होंने लगभग सब ने यही कहा कि आप किसान अपने हिसाब से और कम बुआई करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो और आपको इससे एक संतुष्टि मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। अगले वीडियो में हम एक टॉपिक रखेंगे, उसमें आपको समझाऊंगा इस साल कितनी प्याज की बुआई हुई, पिछले साल के मुकाबले ये कितनी ज़्यादा है, और जो ये अभी भाव हमें निरंतर बढ़ते हुए नहीं दिखे जब से प्याज आया था, तो वो किस कारण से हुआ। तो उसकी पूरी मैं जानकारी आपको एक साथ बार और साझा करूंगा, जिससे आपको पता चले कि ये किसानों को इस बार प्याज में कितना घाटा क्यों गया है। तो वो वीडियो शायद हो सके तो मैं रविवार को ही डालूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।